बैंड डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद जामिया में भी शुरू हो चुका है। एसएफआई ने किया है स्क्रीनिंग का ऐलान। एसएफआई के 4 सदस्य हिरासत में भी लिए गए हैं। हिरासत के खिलाफ अब एसएफआई का प्रदर्शन चल रहा है और जामिया के बाहर सुरक्षा इंतजाम को कड़ा कर दिया गया है। जामिया के बाहर छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। एसएफआई के छात्र लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। जामिया के प्रोक्टर के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और स्क्रीनिंग रोकने के खिलाफ एसएफआई के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। हम पुलिस से मीडिया संवाददाता राजू राज और आदित्य प्रताप सिंह, जितेंद्र शर्मा जामिया से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले जितेंद्र, आपके पास आते हुए खबरें ऐसी मिल रही हैं कि लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या तस्वीरें भी आप दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं? क्या स्थिति इस वक्त वहां? देखिए मल्लिका, मैं जामिया मिलिया इस्लामिया के गेट नंबर 7 पर खड़ा हूं, जहां से कुछ छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया। 5 छात्रों को हिरासत में लिया है और ये आप जो गेट के बाहर की तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पे आपको जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, जो सीआरपीएफ के जवान हैं और आरपीएफ के जवान हैं, उनको खड़ा किया गया है। और ये इसलिए खड़ा किया गया है क्योंकि जो अंदर जो छात्र हैं जामिया के, उन्होंने कहा था कि जो प्रोटेस्ट करने वाले छात्र थे जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया है, सबसे पहले उनको छोड़ा जाए और उन्हीं के लिए ये एक 4 बजे प्रोटेस्ट मार्च करना चाहते थे। लेकिन पुलिस ने इसकी इजाज़त नहीं दी है और ना ही जामिया प्रशासन की तरफ से इसकी इजाज़त दी जा रही है। और इसी वजह से जो गेट है, यूनिवर्सिटी के जो गेट हैं, उसको बंद कर दिया गया है। यानी कि जो यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वो इस समय अंदर हैं, उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। जो छात्र अंदर हैं वो अंदर हैं, बाहर से किसी को भी इस यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। ये क्योंकि मेन रोड है, ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पर पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात कर दिया गया है कि अगर छात्र किसी तरह की ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं तो ये जो देख रहे हैं आप, ये जो इसीलिए यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है कि अगर छात्र किसी तरह की ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं तो उनको तुरंत रोका जा सके। ये जो देख रहे हैं आप, ये रोड है क्योंकि यहाँ पे आसपास में 2 बड़े अस्पताल हैं। एम्बुलेंस काफ़ी तादाद में यहाँ से मूवमेंट करती रहती है, ट्रैफिक काफ़ी मूवमेंट करता रहता है, इसीलिए रोड को चलाए रखना बेहद ज़रूरी है। ये जो आप 7 नंबर देख रहे थे और जो सामने है 6 और 8 नंबर गेट भी है, तो ये जो पूरा जो रोड है, इस रोड के दोनों तरफ ये जामिया कैंपस है, ये फैला हुआ है। पुलिस ने और प्रशासन ने साफ कह दिया कि किसी तरह के प्रदर्शन की इजाज़त नहीं है। 4 बजे जिन छात्रों को हिरासत में लिया गया था उनके फेवर में ये प्रोटेस्ट किया जाना था। इसके अलावा 6 बजे जो स्क्रीनिंग की जो बात कर रहे थे, उसको लेकर के जामिया प्रशासन ने मना कर दिया है कि किसी तरह के स्क्रीनिंग की इजाज़त नहीं दी जा रही है। यहाँ तक कि अगर छात्र किसी तरह से पार्क में इकट्ठा होते हैं या किसी जगह पर भी इकट्ठा होते हैं तो उन छात्रों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको जो यूनिवर्सिटी के अंदर का जो कैंपस है, मैं आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिएगा जो आप, ये गेट नंबर 7 है और इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ से सीधे ये जो कैंपस है, इस कैंपस के अंदर की आप तस्वीरें देखिए। कैंपस के अंदर स्टूडेंट्स मौजूद हैं, लेकिन किसी भी छात्र को यहाँ पर इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, ये वो लोग हैं जो छात्रों को कह रहे हैं कि यहाँ से वो चले जाएं। किसी को भी यहाँ पर इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं है, ना ही कोई प्रोटेस्ट मार्च करेगा, ना ही यहाँ पर स्क्रीनिंग की इजाज़त है। किसी को भी इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं है और जो भी अगर इस तरह की कार्रवाई में लिप्त पाया जाएगा तो उनके खिलाफ ना सिर्फ जामिया एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई जितेंद्र, अहम जानकारी आप दर्शकों को दे रहे हैं। राजू राज भी जामिया से हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। राजू राज, आपका मैं रुख करूंगी। देखिए 6 बजने में अभी 2 घंटे का वक्त है। हालांकि जैसे कि जानकारी जितेंद्र दे रहे थे कि अब कोई स्क्रीनिंग नहीं होगी, पूरी तरह से मनाही है। लेकिन कल जो तस्वीरें हमने जेएनयू से देखी थी कि जब स्क्रीनिंग से रोका गया तो छात्रों ने अपने मोबाइल फोन में डॉक्यूमेंट्री को देखना शुरू कर दिया था। क्या आपको लग रहा है कि पूरी तरह से स्थिति अभी फिलहाल कंट्रोल में है? देखिए, वो बताना होगा। इससे पहले तस्वीरें दिखाना चाहूँगा मल्लिका कि ये तस्वीरें देखिए, जो सुरक्षा की बात हम कह रहे थे कि पुलिस किस तरीके से एहतियात बरत रही है, ये आपको ड्रोन कैमरा आपको नज़र आ जाएगा कि जो दिल्ली पुलिस के तरफ से जामिया कैंपस के चारों तरफ ये फुटेज कैप्चर किया जा रहा है, ताकि अगर कोई भी शख्स यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए आता है तो वो ये कैमरे में कैद होता है और पुलिस उसे तुरंत डिटेन कर ले। इसके अलावा
अगर कैंपस में किसी स्क्रीनिंग वगैरह की कोई व्यवस्था की जाती है तो उसे भी इस कैमरे के जरिए कैप्चर किया जाए। और दूसरी तरफ तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से महिला पुलिस कर्मियों को भी यहाँ पर तैनात किया गया। सीआरपीएफ के ये महिला पुलिस के जवान यहाँ पर है, दिल्ली पुलिस की टीम लगातार है, आरपीएफ की टीम को यहाँ पर लगाया गया ताकि सुरक्षा में किसी तरह की चूक ना हो। जहाँ तक तस्वीरें देखिए, गेट नंबर 7 की तस्वीरें हैं, काफ़ी संख्या में छात्र गेट के अंदर हैं। और जो तस्वीरें अभी कुछ देर पहले यहाँ पर आई थी कि काफ़ी संख्या में छात्र यहाँ पर कैंपस के अंदर जाना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें जामिया सिक्योरिटी की तरफ से उन्हें यहीं रोक दिया गया था, जिसके पास छात्रों ने यहाँ पर नारेबाजी की, वीसी के खिलाफ नारेबाजी की, प्रॉक्टर के खिलाफ नारेबाजी की। जो टाइमिंग बताई गई थी, जिन छात्रों को डिटेन किया गया था, उन छात्रों को छुड़ाने के लिए एक प्रोटेस्ट मार्च लेफ्ट विंग की तरफ से किया गया था कि उन छात्रों को छोड़ा जाए। अगर नहीं छोड़ा जाता है तो यहाँ पर उनके खिलाफ ये जामिया के गेट नंबर 7 और 8 के पास वो धरना करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। और 6 बजे स्क्रीनिंग का टाइम, एमसीआरसी का जो ग्राउंड है जामिया के गेट नंबर 8 के अंदर, वहाँ पर स्क्रीनिंग का टाइमिंग रखा गया था। लेकिन जामिया प्रशासन की तरफ से सख्त आदेश दिया गया था कि उनके कैंपस में किसी भी तरह के स्क्रीनिंग की इजाज़त नहीं दी गई है। अगर स्क्रीनिंग में जामिया का कोई भी छात्र शामिल होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये आदेश दे दिया गया। और उसके बाद गेट को बंद कर दिया गया। कुछ छात्र अंदर थे, उन्हें बाहर भी निकाला गया। तो कहीं ना कहीं जामिया प्रशासन पूरी तरीके से इस बात को आश्वस्त कर रहा है कि उनके कैंपस के अंदर ये स्क्रीनिंग नहीं होने दे। लेकिन क्या जिस तरीके से कल जेएनयू में स्क्रीनिंग हुआ कि छात्रों ने मोबाइल पर क्यूआर कोड को स्कैन कर अपने स्क्रीनिंग कर रहे थे, उसके बाद वहां पर पथराव हुआ था, उन तमाम बातों को लेकर जामिया कैंपस के अंदर काफी एहतियात बरता गया। और पुलिस भी सख्ती से यहां पर निपटने को तैयार है। पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दिए गए, चाहे वो सीआरपीएफ के जवान हो, दिल्ली पुलिस को। तो जितेंद्र शर्मा, राजू राज और मेरे सहयोगी आदित्य प्रताप सिंह भी जामिया से आपको पल पल की अपडेट्स और तस्वीरें दिखा रहे हैं। आदित्य, आप जहां पर मौजूद हैं वहां की तस्वीरें दर्शकों को दिखाइए, वहां पर कैसा माहौल नजर आ रहा है? जी बिल्कुल मलिका, इस समय हम गेट नंबर 7 और 8 के बीच में खड़े हुए हैं और यहाँ की तस्वीरें ऐसी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिल्ली पुलिस के, सीआरपी के और आरएएफ की महिला पुलिस जवान भी यहाँ पर खड़ी की गई और पूरा जो इलाका है वो कहीं ना कहीं छावनी में तब्दील हो चुका है। और जिस तरीके से आज यहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे वो मांग कर रहे थे कि जो स्टूडेंट हैं, वो जो अरेस्ट किए गए हैं, उनको हम छुड़ाने के लिए, जो डिटेन किया गया उनको छुड़ाने के लिए 4 बजे प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस की सुरक्षा थी, आरएएफ के जवान थे, वो कहीं ना कहीं जो एक हंगामा था उसको लेकर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि नारेबाजी जो 4 बजे की थी वो कहीं ना कहीं शुरू हो गई है। यहाँ पर जो पुलिस है वो और उनके छात्रों के बीच में संघर्ष हो रहा है। आप देख That's the SFI students who have gathered for the protest, as they said, and look at that, Chetty. On our cameras, I'm showing you the police detaining these students. डिसाइड किए हुए हैं, यहाँ पर स्टूडेंट को हमला दे रहे हैं, ये हम नहीं जाएंगे। हम यहाँ पर स्क्रीनिंग के लिए दिया था, यहाँ पर बंद हमारे अंदर नहीं जाए, लेके जा रहे हैं। स्क्रीनिंग, क्या स्क्रीनिंग ये बताइए? इधर हो, इधर हो। कहाँ से आए हो? कहाँ से हो तुम? कहाँ से हो? ये देखिए कुछ स्टूडेंट है जो कि स्क्रीनिंग को लेकर यहाँ पर रिकॉर्ड करना। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जी न्यूज पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। और देखिए, देखते ही देखते जिस बात का डर था वही यहाँ पर होना शुरू हो गया है। जबरदस्त बवाल कैंपस के बाहर आप देख रहे हैं। हालांकि अगर इस पूरे कैंपस परिसर की बात की जाए तो छावनी में इसे तब्दील किया जा चुका है, भारी पुलिस बल वहां पर तैनात है। और इस पूरे मामले पर यूनिवर्सिटी प्रशासन का रुख भी बहुत सख्त है। सख्त निर्देश दे दिए जा चुके थे। 24 जनवरी को ही जामिया यूनिवर्सिटी में प्रशासन ने सर्कुलर जारी किए थे और कहा था कि किसी भी तरह की स्क्रीनिंग नहीं हो सकती, किसी भी तरह की गैदरिंग को लेकर मनाही थी। लेकिन लगातार आप देखिए बवाल बढ़ता जा रहा है।